हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जो कि एक आपके जीएसटी पोर्टल पे एक अमेंडमेंट आया है। जो कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था 21 अक्टूबर 2022 को अपने पोर्टल पे शो हो रहा था, जिसके हिसाब से आपको जो अमेंडमेंट है वो सामने आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये जैसा कि आपने देख रहे होंगे अमेंडमेंट जो अपने के सामने शो हो रहा है, इसमें जो इन्होंने सब्जेक्ट रखा है वो सब्जेक्ट रखा है सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GSTR1 एंड फाइलिंग ऑफ GSTR1 बिफोर GSTR3B एंड ऑन GST पोर्टल। ठीक है, इसके आपको सब्जेक्ट से ही लगभग कुछ हद तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें इन्होंने चेंजिंग क्या क्या किया है। ठीक है, जो सबसे पहले इन्होंने जो टॉपिक में इन्होंने डाला है द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट सेक्शन 37 एंड सेक्शन 39, यानी सेक्शन 37 GSTR1 और सेक्शन 39 यानी GST3B ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट CGST 2070 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 सितंबर 2022 विथ इफेक्टेड 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(4) ऑफ CGST एक्ट, ए टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR1। ठीक है, इफ़ previous GSTR1 is not filed as per section 39(10), a taxpayer shall not be allowed to file GSTR3B if GSTR1 same tax period is not filed। ठीक है, इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर जो अगर GSTR1 की रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप अक्टूबर मंथ का GSTR1 फाइल कर रहे हैं, अगर GSTR1 अक्टूबर मंथ का फाइल कर रहे हैं, उससे पहले अगर किसी भी मंथ का आपने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो उस केस में आप अक्टूबर मंथ का GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी आपको GSTR1 अक्टूबर मंथ के फाइल करने से पहले आपके जितने भी प्रीवियस मंथ का GSTR1 होगा, अगर जो कि आपने पेंडिंग छोड़ा होगा, फाइल नहीं किया होगा, तो उसको सारे को फाइल करने के बाद ही आप अक्टूबर मंथ का फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर अभी अक्टूबर को फाइल कर रहे हैं, सितंबर का आपने नहीं किया है, तो अब ये नहीं चलेगा। आपको सिक्वेंसी बाई एक एक करके आपको GSTR1 को फाइल करना पड़ेगा हर महीने का। ठीक है, अगर आपने अक्टूबर का भरना है तो उससे पहले आपके सारे मंथ का GSTR1 फाइल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह रहा है कि टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR3B इफ़ GSTR1 फॉर सेम टैक्स पीरियड इज नॉट फाइल्ड। यानी GSTR3B फाइल नहीं कर सकता है अगर उस मंथ का आप GSTR1 फाइल नहीं किया होगा। ठीक है, पहले क्या था कि हम GSTR3B फाइल कर देते थे, GSTR1 को छोड़ देते थे कि ताकि बाद में डाटा को मैच करके सही से चेक करके GSTR1 को फाइल करते थे। लेकिन उससे बाद में आपको एरर आता था, आपने पोर्टल पर देखा होगा कि पूरी बॉक्स रेड हो जाता था, लेकिन वो तरीका गलत था। लेकिन फिर भी लोग करते थे कि GSTR3B को फाइल कर देते, GSTR1 को छोड़ देते थे, बाद में फाइल करते थे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर अक्टूबर मंथ का GSTR3B फाइल कर रहे हैं तो उस मंथ का आपको GSTR1 भी फाइल होना चाहिए, और GSTR1 फाइल कर रहे हैं अक्टूबर का तो उससे पहले का जितने भी GSTR1 होगा वो सबको आपको फाइल करना पड़ेगा, तभी आप अक्टूबर मंथ का GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। यानी ये पूरी तरीके से आपको GSTR1 अगर अक्टूबर को फाइल करना है तो उससे पीछे जितने भी मंथ का अगर किसी ने छोड़ा होगा वो सारे GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, तभी आप अक्टूबर मंथ का फाइल कर सकते हैं। और GSTR3B अगर फाइल कर रहे हैं तो उस मंथ का आपको GSTR1 फाइल होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने अलग अलग करके बताया है सेक्शन 37 और सेक्शन 39 को। ठीक है, सेक्शन 37 में इन्होंने बोला कि ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सब सेक्शन 1 फॉर टैक्स पीरियड इफ़ द डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई फे एनी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड नॉट बीन फर्निश बाई हिम। यानी वही मैंने जो ऊपर आपको बताया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी भी पीरियड का अगर GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई यानी GSTR1 की फाइलिंग कर रहा है, अगर उस मंथ से पहले का किसी भी मंथ का अगर उसने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो उस मंथ का GSTR1 फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 37 में ये चीज़ है। ठीक है, और दूसरा जो है सेक्शन 39, इसमें इन्होंने बोला है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश ए रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड इफ़ द रिटर्न एनी of the previous tax period of the details outward supply under section 1 of section 37 said tax period not been furnished by him। यानी
किसी भी मंथ का अगर GST-R1 अगर उसने फाइल नहीं किया हो तो उस केस में भी आपको GST-R3 फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी आपको GST-R3 फाइल करने से पहले आपको पिछले जितने भी आपको जिस मंथ का आपने GST-R3 फाइल कर रहे हैं उसका सारे के आपको GST-R1 फाइल होना चाहिए, तभी आप GST-R3 फाइल कर सकते हैं। और ये दूसरी बात, ये इफ़ेक्ट कब, ये मैंडेटरी कब से हो जाएगा, तो ये आपको 1 नवंबर से आपको मैंडेटरी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही अमेंडमेंट था जो कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है, पहले वाले हिसाब अब नहीं रखना है, सारे आपको क्लियर करके चलना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। धन्यवाद।